ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी। आज सुबह सुबह मुझे एक विचार आया तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया। गुजराती में लिखा है, हिंदी में बताऊंगा। तो બહાર જોઈને ફસાય છે લોકો બહુ, બહાર જોઈને ફસાય છે લોકો બહુ, અંદર જોવાવાળા છે ઓછા, અંદર જોવાવાળા છે ઓછા. દાનડો કહે સનાતનીઓ સાચવજો, ચેતીને રહેજો દીકરા દીકરીઓ સૌ. इसका मतलब क्या होता है कि आजकल जो पूरी दुनिया में घटनाएं घटित रही है और जो संप्रदाय हैं, जो विधर्मियों हैं, जो सनातन धर्म केवल उनके लक्ष्य में एक ही है और कोई नहीं. बस सनातन धर्म इतना वेर विखेर पड़ा हुआ है. कोई संगठन ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कहीं मुझे इतना ज़्यादा नहीं दिखता कि कोई थोड़ी सी बात में अब तुरंत एक हो जावे और उनका मुकाबला करे. मुझे नहीं दिखता. अपनों को क्या, उसको है हुआ न, अपने को क्या, इधर हुआ न, ऐसी बात है. मैं किसी को खराब करने के या किसी को मार झूड़ करने की बात कभी नहीं करता. वो हमारे सनातन में आता ही नहीं. कोई हमें कितना भी दुख देवे, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म में आता ही नहीं. लेकिन संगठन होता है ना, वो बहुत कुछ करता है. कोई प्रतिकार करो तो कोई दो बार बोलने में विचार करे और कुछ कर्म ऐसा करने में भी सोचने लगे. ऐसे सनातनियों को इकट्ठा होना चाहिए. तो मैंने आगे लिखा है, इसलिए वो गुजरात में जो लिखा है उनका, और बाहर जो इन्हें फंसाए बहु, मतलब लोग क्या होते हैं, अभी बाहर कोई धर्म संप्रदाय वाले या तो कोई बड़े से हजारों करोड़ रुपया खर्च के बहुत बड़ा जलसा करते हैं, तो ये कितना बड़ा, अरे ये तो ये ऐसे भगवान ने होता. और भगवान ने तो ये पूरी दुनिया कितनी बड़ी बनाई है, अनंत ब्रह्मांड बनाया है. उनको देखो. कोई करोड़ों रुपया तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, और कोई भी जो एक बार संकल्प कर ले तो आज न कल वो उनके पीछे होंगे और जरूर ये कर्म करेंगे, और बहुत खर्च करके. और बहुत सारे मंदिर में देखते हैं तो अरे इतना इतना क्या, अरे ऐसा क्या, अरे वाह वाह ऐसा. इसमें कभी फंसाना मत, देखना लेकिन फंसाना नहीं, क्योंकि अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है. जो ऐसा मुझे मैं बहुत मैंने देखा है ऐसी बात. तो अंदर जोवा वाला छे ओछा, मतलब अंदर देखने वाले बहुत कम है. तो अंदर मतलब उनके गुण. जैसे हम भोजन करते हो, हम भोजन करते हैं तो क्या देखते हैं, वो हमको पचेगा कि नहीं पचेगा, हमकी तबीयत के लिए ठीक है कि नहीं है, हम अंदर देखते हैं. ये गरम है तो हम नहीं खा सकते, अंदर देखा. और वो थोड़ा तीखा है तो मुझे थोड़ा लगेगा, अंदर देखा. वो कड़वा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अंदर देखा. लेकिन इनके सिवा, क्योंकि वो अंदर जाता है तो देखना पड़ता है, इनके सिवा कोई भी बात में कोई भी व्यक्ति, और सनातन धर्मियों तो मैं क्या बताऊं, वो तो बिल्कुल देखते ही नहीं. अपने बच्चे बच्चियों को लेके कोई भी धर्म वाले हो वहाँ चल पड़ते हैं, देखो ये कैसा, ये वेलान. अरे कितने कितने संप्रदाय में नाम नहीं देना तो, वरना वो मेरे विरोधी हो जाएंगे. मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ भाई, मैं किसी का विरोधी नहीं. मैं तो उनका विरोधी है जो हमारे देवी देवता का अपमान करते हैं या तो उनको नीचे बताने की कोशिश करते हैं ना, इनका विरोधी है. मैं किसी और का नहीं, कीड़ी मात्र का नहीं, कोई धर्म का भी नहीं. सब अपने अपने धर्म में, सब अपने परिवार में, सब अच्छे हैं. लेकिन फंसने वाले तो केवल सनातन धर्मी है, तो मैंने पक्का देखा है. तो दानड़ो कहे सनातनियों ने साचवजो, अभी अभी वक्त है, अभी वक्त है, सोचने लगो हमें, हमारे हम कैसे रहते हैं और हमारे में क्या हो रहा है. और आगे चेतीने रहजो दीकर दीकरियों सौ. दीकरा दीकरियों जो पढ़ते हैं ना, वो बच्चे हैं, उनको भी देखना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, लोग हमसे बात करते क्यों करते हैं, इनके पीछे इनका क्या रहस्य है, उनका गोल गोल
कुछ खिलाते हैं तो उनके पीछे उनका क्या रहस्य है, और कोई पैसा हमारे पीछे खर्च कर रहा है और कोई अच्छे से कपड़े पहन के हमको वो कर रहे हैं, तो ये मत देखना है वो कौन है, क्या करता है, कैसे रहता है उनका, वो भी देखना भाई। वरना फंसाने वाले तो आजकल दुनिया में जगह जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे। मैंने पहला एक बार लिखा था, सुबह सुबह निकलते हैं ना लोग, तो वो गाड़ियाँ बोलते हैं गुजराती में, गाड़ियाँ करने के लिए निकलते हैं। मुझे बहुत सारे लोग, वो ज्ञाति का नाम नहीं बोलूँगा, वो बोले बापू हम दुखी क्यों हैं। मैं सुबह उठ के कभी सोचा कि हम किसी का आज भला करने जाए, नहीं सोचा। हम किसी का गाड़ियाँ लगाने जाए, ऐसा ही सोचते हो। कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज मैं किसका मैं भला करूं, ऐसा सोचने लगो, सब लोग सोचने लगे तो ये दुनिया पूरी भगवान की हो जाएगी और सही में राम राज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे मैंने लिखा है, અળગા ના થતા આપણા દેવ દેવીઓથી, અળગા ના થતા આપણા દેવ દેવીઓથી, સ્કૂલ કોલેજમાં ફસાતા નહીં વિધર્મીઓથી, સ્કૂલ કોલેજમાં ફસાતા નહીં વિધર્મીઓથી, દાનડો કહે ધંધામાં ભલો ધંધો કરો ભલે ધ્યાનથી। તમને કહું છું, आपको मैं बोल रहा हूँ, धंधा करो, कोई बात नहीं, करना चाहिए, ध्यान से ही करना चाहिए। दानड़ो कहे धंधो करो भले ध्यान थी, पण परिवार ने समझावता रहे जो प्रेम भाव थी। लेकिन परिवार को तो समझाना पड़ेगा, वरना एक और तुम और बाद में दुख ही दुख है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अब सोचने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है। हमारे बच्चे क्या करते, हम क्या करते, हमारे सामने कौन आते हैं, उनका क्या इरादा है, बिल्कुल सोच समझ के चलो भाई। ये साधु कह के यहाँ बैठा है, करना तो आपको है, समझना आपको है। અળગા ના થતા આપણા જે પહેલેથી જે દેવદેવીઓ છે એને કદી દગો ના करता, कारण कभी दगा मत करना। क्योंकि जो अपने माँ बाप है वही माँ बाप होते हैं। उनको छोड़ के हम दूसरे को माँ बाप कभी नहीं करते, क्योंकि वो माँ बाप ही माँ बाप है। वैसे करोड़ों वर्ष, मैंने लिखा है कितने वर्ष का अपना सनातन धर्म है। वो जो देवता भगवान जी है, जो जिनके प्रिय है, इनको कभी मत भूलना। वरना तो सब अपना नाम बनाने के लिए, अपना संप्रदाय बनाने के लिए, अपना ठेका मजबूत करने के लिए निकल पड़ेंगे। किसी को भक्ति तो करनी है ही नहीं, किसी को भक्ति में कोई रस नहीं है। आओ आओ आ जाओ, पैसा लाओ, मैं बड़ा खर्चा करके इतना बड़ा तुमको दिखाऊंगा। अरे ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो कोई साधु संत जंगल में पड़े हुए जो करते हैं उनके शरण में जाना। कभी ऐसे में मत आना। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सोच समझ के करो। स्कूल कॉलेज में फंसाता नहीं विधर्मियों थी। अभी तुमने देखो 35 कटके हुए एक बच्ची की, वो पागल हो गई थी। क्योंकि अपने परिवार ने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। और सब जगह कोई सामने वाला गलत होता है, लेकिन बहुत नहीं, क्योंकि हम गलती करते हैं तो उनका लाभ वो लेते हैं। इसलिए हमको पहले से ध्यान रखना, अपने बच्ची कहाँ जाती है, किसको मिलती है, उनके मोबाइल में क्या है वो भी देखना चाहिए। मेरा मोबाइल है, मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ कि भाई आप देख लो इसमें क्या है, किसी को मैं दिखाने के लिए तैयार होता हूँ। लेकिन आजकल बच्चे अपने माँ बाप को मोबाइल दिखाने में शर्म करते हैं। क्यों भाई, क्यों? ऐसा ओपन जीवन जियो, जैसा हो वैसा दिखो। बाहर अंदर कुछ और बाहर कुछ और, वो ठीक नहीं है। और जिनके घर में ऐसा होगा उनके घर में दुख आएगा ही आएगा। इसलिए मैंने बोला है, परिवार ने समझावता रहे जो प्रेम भाव थी। किसी को मारने झुड़ने की मैं बात कभी भी नहीं करूँगा, कभी करता ही नहीं, वो हमारे सनातन में आता ही नहीं। प्रेम से सभी को मनाना चाहिए। वो भजन भी है ना, प्रेम से मनाना रे हरि गुण गाना, 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 गुरु रूप का दर ध्याना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना।
गुरु को ध्यान धरो, बुरे कामों से डरो, प्रभु भजन करो, साचा धन कमाना रे। ऐसा भजन है बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आज सुबह सुबह आपके सामने मैंने वीडियो बनाया। तो इसलिए बनाया कि भाई आप जागते रहो, सजाग रहो, अपने परिवार से मिलते रहो। हर रविवार को एक मीटिंग करो, साथ में बैठ के अपने इष्ट देवी देवता, अपनी कुल देवी के सामने बैठे प्रार्थना करो, अच्छा भोजन बनाओ और चर्चा करो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक दूसरे को कितना बढ़िया जीवन बनेगा, कितना परिवार अपना अच्छा बनेगा। ठीक है, कोई धंधे के कारण सर आजू बाजू गए हो तो उनको भी कुछ समय लेके उनको समझाना चाहिए और एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। हम सब भारतवासी एक है, हम कोई किसी के दुश्मन नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरे को खराब करते हैं उनके घर परिवार भी वाले, एक आदमी गलत काम करता है तो पूरे परिवार वाले भुगतते हैं। जैसे अभी कोई भी अभी बच्चियों को फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहे हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, और कोई धर्म ही नहीं। वो अभी वो आया ना, कोई निकला है, मैंने यूट्यूब अरे फेसबुक पर देखा था, वो बेवकूफ़ बनाना या तो वो उसका वीडियो, उसमें भी ये चल रहा है ऐसा लगता है। वो क्या है, फेक फेक वस्तु या क्या बोलते हैं, मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन उसको कुछ मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में ज़रा देख के। तो इसलिए आप सभी का कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद है। और आप सब अपने परिवार के साथ सदा खुश रहे, लेकिन जागरूक रहे और अपने परिवार, अपने देश और अपने धर्म के प्रति वफादार रहे। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माता जी।